अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को चीरता हुआ एक बेहद अजीब और डरावना स्पेसशिप आगे बढ़ रहा था। इस जहाज के कंट्रोल पैनल पर बैठा था डेक नाम का एक बेहद अनोखा जीव। वह इस ब्रह्मांड का एक क्रिएचर था जो अपनी किस्मत के हाथों एक ऐसे अनजान ग्रह की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। डेक अभी खुद को संभालने और इस क्रैश होते जहाज को नियंत्रित करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक जोरदार झटका लगा। आसमान से एक विशालकाय और भयानक पक्षी बिजली की रफ्तार से नीचे आया और उसने डेक के स्पेसशिप पर सीधा और जानलेवा हमला बोल दिया। इस अचानक हुए वार से जहाज का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उस अजनबी ग्रह के घने और खूंखार जंगलों के बीच जाकर क्रैश हो गया। मलबे और धुएं के बीच जब डेक को होश आया तो उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन चुकी थीं। उसकी आंखों में लाल लाल अंगारे तैर रहे थे, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसके अतीत में उसके साथ कोई बहुत बड़ा और भयानक हादसा हुआ था। डेक ने बिना वक्त गंवाए खुद को खड़ा किया और अपने बचे कुचे हथियारों को एक जगह इकट्ठा करने लगा। वह खुद को अगले खतरे के लिए तैयार कर ही रहा था कि तभी उसके यूर्जा सेंस ने काम किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पीछे कोई है जो झाड़ियों की ओर रख रहा है। इससे पहले कि डेक पीछे मुड़कर देखता, उस अजीब जंगल के खूंखार पेड़ों की विशाल जड़ें सांपों की तरह लहराती हुई आईं और उस पर हमला कर दिया। डेक एक पैदाइशी योद्धा था। उसने तुरंत अपनी भारी भरकम और चमचमाती तलवार निकाली और उन जड़ों पर टूट पड़ा। मुकाबला बेहद कड़ा था। तभी एक मजबूत जड़ ने डेक के पैर को दबोच लिया और उसे घसीटने लगी। एन वक्त पर डेक ने सूझबूझ दिखाई और अपनी पीठ पर टंगे एडवांस धनुष से एक अचूक तीर उस जड़ पर दाग दिया। डेक फुर्ती से आगे बढ़ा, अपनी गिरी हुई तलवार उठाई और एक एक करके उन हमलावर जड़ों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। देखते ही देखते पूरे जंगल के पेड़ों की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर आ गईं और उन्होंने डेक को चारों तरफ से घेर लिया। वे उसे जिंदा दफन कर देना चाहती थीं। डेक अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सामने से आ रही एक मोटी जड़ को बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। जड़ों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी और डेक समझ गया कि यहाँ सिर्फ ताकत के बल पर टिकना नामुमकिन है। इसलिए उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। जब वह उस खूनी दलदल और पेड़ों के जाल से बाहर निकला, तब उसे एहसास हुआ कि वह जिस दुनिया में कदम रख चुका है वह मौत का दूसरा नाम है। यहाँ कदम कदम पर ऐसे जीव थे जो पलक झपकते ही किसी को भी चीर फाड़ सकते थे। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि डेक इस नर्क जैसे ग्रह पर आखिर पहुंचा कैसे? उसके इस मिशन के पीछे का रहस्य क्या था? इसी सस्पेंस के बीच कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां से हमें डेक की असली पहचान का पता चलता है। डेक कोई साधारण जीव नहीं था। वह ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शिकारी जाति यूटजा का सदस्य था। इनका एक ही मकसद होता है, अलग अलग ग्रहों पर जाकर सबसे खतरनाक जीवों का शिकार करना। इनकी दुनिया में सम्मान सिर्फ ताकतवर शिकारियों को मिलता है। इनके पास ऐसी उन्नत तकनीक होती है जिससे वे खुद को गायब कर सकते हैं, शक्तिशाली हथियार चला सकते हैं और मजबूत कवच पहनकर लड़ सकते हैं। कहानी अब यूटजा प्राइम पहुंचती है, जो इन शिकारियों का ग्रह था। यह ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ ताकत का राज चलता था। यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी ग्रह पर केवाई नाम का एक शक्तिशाली योद्धा अपने जहाज से एक पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, जहां उसका छोटा भाई डेक मौजूद था। डेक भी यूटजा था, लेकिन बाकी योद्धाओं की तुलना में काफी छोटा और कमजोर माना जाता था। केवाई आते ही डेक पर हमला कर देता है। दोनों भाइयों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ताकत के मामले में केवाई भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान उसका एक जोरदार वार डेक को गहरी खाई की तरफ धकेल देता है, लेकिन डेक आखिरी समय पर चट्टान पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, तब केवाई कबीले का कठोर सच बताता है। वह कहता है कि कमजोर लोगों की इस कबीले में कोई जगह नहीं है। अगर डेक को जिंदा रहना है तो उसे खुद को साबित करना होगा। फिर वह उसे जेना नाम के उजाड़ ग्रह के बारे में बताता है, जहां कालिस्क नाम का भयानक राक्षस रहता है। ऐसा राक्षस जिससे बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। केवाई कहता है कि अगर डेक उसकी ट्रॉफी लेकर लौट आया तभी उसे सम्मान मिलेगा। डेक बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। उसकी आंखों में खुद को साबित करने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहां उनके पिता एंड जॉर्ज पहुंच जाते हैं। वह पूरे कबीले के सबसे क्रूर योद्धाओं में से एक थे। उनके लिए नियम सबसे ऊपर थे और कमजोरी की सजा सिर्फ मौत थी। एंड जॉर्ज सीधे डेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डेक डरने के बजाय उनसे एक आखिरी मौका मांगता है। वह कहता है कि वह कालिस्क का शिकार करके दिखाएगा। यह सुनकर एंड जॉर्ज हंस पड़ते हैं। उन्हें यकीन था कि डेक
कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। अगले ही पल वह अपनी ऊर्जा शक्ति से डेक को कैद कर लेते हैं और केवाई को आदेश देते हैं कि वह अपने भाई का गला काट दे। केवाई धीरे धीरे तलवार निकालता है और डेक की तरफ बढ़ता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह अपने पिता का आदेश मान लेगा, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। केवाई डेक पर हमला करने के बजाय ऊर्जा कैद पर वार करता है। एक ही झटके में वह कैद टूट जाती है और डेक आजाद हो जाता है। यह देखकर एंड जॉर्ज गुस्से से भर उठते हैं। मौका मिलते ही केवाई डेक को पास खड़े स्पेसशिप की तरफ धकेल देता है। डेक जहाज के अंदर जा गिरता है। तुरंत दरवाजे लॉक हो जाते हैं। डेक को सुरक्षित शिप के अंदर रखने के बाद अगले ही पल बाप बेटे के बीच जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। डेक को मारने को बोला गया था, लेकिन केवाई ने उसे ही बचाने का ठान लेता। देखा कर एंड जॉर्ज डेक गुस्सा केवाई के ऊपर निकालते हैं। उसी समय एंड जॉर्ज अपनी अदृश्य होने वाली ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अचानक गायब होकर हर तरफ से केवाई पर हमला करने लगते हैं। केवाई पूरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। नियम तोड़ने की सजा देते हुए एंड जॉर्ज गुस्से में केवाई का एक हाथ काट देते हैं। दूसरी तरफ जहाज के अंदर बंद डेक यह सब मजबूत ग्लास की पार से देख रहा था। अपने भाई की हालत देखकर उसका खून खौल उठता है। जहाज का ग्लास की मजबूती को एक खरोच तक भी नहीं कर पा रहा था। डेक अपने भाई को बचाने कोशिश करता रहा, लेकिन तभी एंड जॉर्ज अपनी तलवार सीधा केवाई के सीने में घोंप देते हैं। आखिरी सांस लेते हुए भी केवाई हार नहीं मानता और डेक के जहाज का ऑटो पायलट चालू कर देता है ताकि उसका भाई यहां से बच निकले। यह देखकर एंड जॉर्ज और भड़क जाते हैं और एक ही वार में केवाई का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अगले ही पल स्पेसशिप यूट्जा प्राइम छोड़कर अंतरिक्ष में निकल जाता है। ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ जहाज कई बड़े उल्कापिंडों से बचता और टकराता हुआ एक अनजान ग्रह के माहौल में पहुंच जाता है। अचानक अलार्म बजता है और डेक की आंख खुल जाती है। खतरा समझते ही वह इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम चालू कर देता है और उसी वजह से डेक अनजाने दुनिया पे गिर जाता है। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। डेक के चेहरे पर दिख रहा गुस्सा सिर्फ एक वजह से था, अपने भाई की मौत का बदला। जंगल में हुए पिछले हमले में उसके लगभग सारे हाईटेक हथियार खो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ केवाई की दी हुई तलवार बची थी। जंगल की खतरनाक जड़ों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। डेक आसपास उगी एक औषधीय जड़ी को पीसकर अपने घावों पर लगाता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि इस ग्रह पर हर चीज शिकारी है और हर कदम मौत से भरा हुआ है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसकी नजर जमीन पर उगे अजीब कांटों पर पड़ती है। उन कांटों से नीले रंग की जहरीली धुंध निकल रही थी। यह धुंध किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में बेहोश कर सकती थी। तभी दूर से एक ही चीख सुनाई देती है। डेक ऊपर देखता है तो एक विशाल पक्षी के घोंसले में एक लड़की फंसी हुई नजर आती है। वह जोर जोर से डेक को उन जहरीले कांटों से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन तभी वह विशाल पक्षी डेक पर टूट पड़ता है। वह बेहद चालाक शिकारी था। वह जानबूझकर भारी चीजें कांटों पर गिरा रहा था ताकि ज्यादा जहरीली गैस निकले और डेक बेहोश हो जाए। ऊपर से लड़की चिल्लाकर बताती है कि यह दानव जैसा पक्षी अपने शिकार को पहले बेहोश करता है, फिर उसे खा जाता है। लड़की डेक से कोई हथियार मांगती है। डेक अपनी जेब से छोटा सा ब्लेड नुमा कट्टर निकालकर उसकी तरफ उछाल देता है, लेकिन तब तक जहरीली गैस अपना असर दिखा चुकी थी। डेक की नजर धुंधली होने लगती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह खतरनाक पक्षी उसे मारने ही वाला है। तभी अचानक ऊपर से लड़की छलांग लगाती है और उसी कट्टर से पक्षी की गर्दन पर जोरदार वार कर देती है। एक ही झटके में पक्षी ढेर हो जाता है और डेक की जान बच जाती है। उस खतरनाक पक्षी से बचने के बाद लड़की ने अपना नाम थिया बताया। फिर डेक को होश में लाती है। थिया ने डेक से कहा कि उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि वह इस जानलेवा जंगल के हर रास्ते को अच्छी तरह जानती है। जब डेक ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की तो वह हैरान रह गया। थिया कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक बेहद एडवांस सिंथेटिक एंड्रॉयड थी। यही वजह थी कि उस शिकारी पक्षी ने उसे खाने की कोशिश नहीं की थी। थिया ने डेक से कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम कालिस्क का शिकार करने आए हो। मैं उसका ठिकाना जानती हूँ और तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ। शुरुआत में डेक उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन इस अनजान ग्रह पर उसे एक गाइड की जरूरत थी, इसलिए वह मान गया। रास्ते में थिया ने बताया कि लगभग 2 साल पहले वह अपने कुछ एंड्रॉयड साथियों के साथ इस ग्रह पर रिसर्च मिशन के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के खतरों ने उनकी पूरी टीम को अलग कर दिया। थिया असल में वीलैंड यूतानी कॉरपोरेशन की संपत्ति थी,
यह वही कंपनी थी जो अंतरिक्ष में नई दुनिया बसाने और नई प्रजातियों पर रिसर्च करने का काम करती थी। लेकिन इसके कई गुप्त प्रयोग बेहद खतरनाक थे। डेक और थिया एक ट्रांसलेटर डिवाइस की मदद से बात कर रहे थे। रात होने पर दोनों ने आराम किया। तभी थिया ने बताया कि उसके और उसकी साथी टेसा के अंदर इंसानों जैसी भावनाएं डाली गई हैं, इसलिए वे बाकी रोबोट्स से अलग हैं। डेक यह सब सुनते सुनते सो गया। उधर जंगल में बने एक छिपे हुए बेस के अंदर टेसा खुद को रिपेयर कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि थिया एक यूटजा के साथ घूम रही है, उसके मिशन प्रोटोकॉल एक्टिव हो गए। कंपनी का आदेश साफ था, किसी भी नई एलियन प्रजाति को जिंदा पकड़कर लाना है। टेसा ने तुरंत डेक को कैद करने की योजना बना ली। अगले दिन सफर के दौरान डेक और थिया को कुछ विशाल गेंडे जैसे जीव दिखाई दिए। थिया ने बताया कि ये जीव कालिस्क का पसंदीदा शिकार शावकों से हैं। डेक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये हमारे काम भी आ सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वे जीव जिस मैदान में थे, ब्लेड वाली घास, वहां की घास साधारण नहीं थी, उसकी धार किसी तलवार से कम नहीं थी। तभी अचानक एक अजीब बंदर जैसा जीव वहां आ पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि थिया ने भी अरे तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। वह जीव सीधे उन गेंडों के पीछे पड़ गया। डेक पेड़ों के ऊपर से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक डाल टूट गई और वह नीचे गिरने लगा। आखिरी समय पर डेक ने खुद को और थिया को संभाल लिया, नहीं तो वे दोनों उस नुकीली घास में गिरकर खत्म हो जाते। इसी बीच वह बंदर जैसा जीव और उसके पीछे भागता गेंडा उनके सामने पहुंच गए। डेक ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में गेंडे को दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन तभी जमीन फट गई और उसमें से कई विशाल टेंटिकल्स निकल आए। उन्होंने डेक और थिया को जकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे। दोनों बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वह बंदर जैसा जीव उनकी मदद के लिए कूद पड़ा। उसने टेंटिकल्स को काट दिया और दोनों को आजाद करा दिया। अब डेक समझ चुका था कि यह जीव दुश्मन नहीं है, फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। डेक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और टेंटिकल्स वाले असली राक्षस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह भयानक जीव मारा गया और दोनों की जान बच गई। उस रात डेक ने मारे गए जीव के मांस को आग पर पकाया। वहीं वह बंदर जैसी फीमेल क्रिएचर भी उनके पास आकर बैठ गई। डेक और थिया ने उसका नाम बड़ी रख दिया। खाना खाते समय थिया ने डेक से उसके परिवार के बारे में पूछा। यह सुनते ही डेक को अपने भाई की याद आ गई। उसने कहा, मेरा एक भाई था जिसे मेरे पिता ने मार डाला, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। भावनाएं कमजोर लोगों की निशानी होती हैं। मैं यहां सिर्फ शिकार करने आया हूं। इसके बाद थिया ने बताया कि वह अपनी साथी टेसा को ढूंढ रही है, जो उसके लिए बहन जैसी है। इसी दौरान कुछ मजेदार पल भी आए। बड़ी बार बार डेक की चाल, उसके लड़ने के तरीके और अजीब हरकतों की नकल कर रही थी। यह देखकर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। दूसरी तरफ टेसा और उसके सैनिकों को डेक का क्रैश हुआ स्पेसशिप मिल चुका था। वहां से उन्होंने उसके कई एडवांस हथियार और फ्रीजिंग बम अपने कब्जे में ले लिए। अगले दिन डेक और थिया आगे बढ़ गए। रास्ते में एक बड़े जलाशय के पास डेक को मिट्टी में दबा हुआ एक विशाल दांत मिला। उसे देखते ही वह समझ गया कि यह कालिस्क का दांत है और उसका इलाका अब ज्यादा दूर नहीं है। यहीं थिया ने भेड़ियों की एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि असली अल्फा सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि अपने झुंड की रक्षा भी करता है। सम्मान दूसरों को मारने में नहीं, बल्कि अपनों को बचाने में होता है। लेकिन डेक ने साफ कहा कि वह सबसे बड़ा शिकारी बनकर ही लौटेगा। आगे बढ़ने पर उन्हें कई टूटे हुए एंड्रॉइड्स के अवशेष मिले। साफ था कि कालिस्क ने उन्हें नष्ट किया था। वहीं थिया को उसका खोया हुआ पैर भी मिल गया। डेक की मदद से वह एक पुराने बेस तक पहुंची और खुद को फिर से जोड़ने लगी। लेकिन तभी उनकी लोकेशन टेसा तक पहुंच गई। अब कंपनी को पता चल चुका था कि एक यूटजा इस ग्रह पर मौजूद है। यह सुनकर डेक गुस्से में आ गया। थिया ने उसे तुरंत यहां से भागने की सलाह दी। गुस्से में डेक ने बेस के आसपास पड़े ईंधन में आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ, लेकिन तभी धुएं और आग के बीच से एक विशाल डरावना मॉन्स्टर बाहर निकला। उसने आते ही डेक पर हमला कर दिया और उसे उठाकर दूर पटक दिया। डेक ने जवाबी हमला करते हुए उसकी पूंछ काट दी और पेट पर गहरा वार किया, लेकिन अगले ही पल उसकी कटी हुई छह दोबारा उगाई और सारे घाव भर गए। यह देखकर डेक भी हैरान रह गया। मॉन्स्टर ने फिर डेक को उठाकर थिया की तरफ फेंक दिया, जिससे उसका पैर दोबारा अलग हो गया।
थिया ने तुरंत अपनी गन से फायरिंग शुरू कर दी। उसी समय डेक पीछे से छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर वार करता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। कुछ सेकंड के लिए लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन फिर कटा हुआ सिर वापस शरीर से जुड़ गया और मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो गया। यह नजारा देखकर पहली बार डेक भी पूरी तरह चौंक गया। जैसे ही वह भयानक मॉन्स्टर डेक को निगलने वाला था, अचानक वह रुक गया। उसे डेक के शरीर से कोई अजीब सी गंध महसूस हुई, जिससे वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसी समय टेसा वहां पहुंच गई। उसने डेक के जहाज से चुराया गया फ्रीजिंग बॉम्ब निकाला और सीधे मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और डेक के साथ साथ वह मॉन्स्टर भी बर्फ की तरह जम गया। जब डेक को होश आया तो उसने खुद को एक हाईटेक लैब में कैद पाया। वह मजबूत कुर्सी से जकड़ा हुआ था, जबकि थिया को मशीनों के बीच लटकाकर बंदी बनाया गया था। टेसा डेक के दिमाग की जांच कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम वीलैंड यूतानी कॉरपोरेशन की संपत्ति हो। कंपनी डेक के दिमाग और शरीर का इस्तेमाल अपनी रिसर्च और नए हथियार बनाने के लिए करना चाहती थी। डेक दर्द से तड़प रहा था। अपनी साथी की यह हरकत देखकर थिया भी परेशान हो गई। मौका मिलते ही उसने चुपके से मशीन की पावर सप्लाई बंद कर दी। इसी बीच एक सैनिक आकर टेसा को बताता है कि मदर का जरूरी संदेश आया है। टेसा तुरंत वहां से चली जाती है। जैसे ही मौका मिला, डेक ने अपनी भाषा में थिया से बात की। थिया ने बिना देर किए उसके सारे लॉक खोल दिए। आजाद होते ही डेक ने पूरे लैब में हड़कंप मचा दिया। सैनिकों ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन डेक किसी तरह बचता हुआ लैब की ऊंची खिड़की से बाहर कूद गया और नीचे बह रही नदी में जा गिरा। डेक तो बच निकला, लेकिन कंपनी ने थिया को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसे एक धातु के बॉक्स में कैद कर दिया। रात के समय डेक तैरता हुआ अपने टूटे हुए जहाज तक पहुंचा। वहां उसे अपने भाई केवाई की याद आने लगी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो गया। इसके बाद उसने जहाज के मलबे से कई जरूरी उपकरण निकाले और एक नया प्लान तैयार किया। वह नुकीली घास वाले मैदान में पहुंचा और अपनी तलवार को उस खतरनाक घास से रगड़कर और ज्यादा तेज बना लिया। फिर उसने उस तीतर का पुनर्जीवित होने वाला दांत भी निकाल लिया। इसके अलावा उसने जहरीले विस्फोटक पौधों के बीज इकट्ठा किए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। तभी वहां बड़ी भी पहुंच गई। इसके बाद डेक्स के ऊपर थूक दिया। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन यह उनकी प्रजाति का खास तरीका था जो दोस्ती और वफादारी दिखाने के लिए किया जाता था। उसी पल डेक को एहसास हुआ कि अब उसका मिशन सिर्फ कालिस्क का शिकार करना नहीं है, उसे थिया को भी आजाद कराना होगा। सबसे पहले उसने मलबे में दबे थिया के कटे हुए पैरों को निकाला और उन्हें ठीक किया। इसके बाद डेक सीधे वीलैंड कॉरपोरेशन के बेस की तरफ बढ़ गया। बेस के अंदर घुसते ही उसने सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। एक एक करके दुश्मन उसके सामने गिरने लगे। उधर रिपेयर किए गए थिया के पैर मशीनों के सिग्नल का पीछा करते हुए उसकी असली बॉडी की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ बड़ी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। वह रोबोटिक सैनिकों को पकड़ पकड़ कर हवा में उछाल रही थी और उन्हें खिलौनों की तरह तोड़ रही थी। लैब के अंदर जैसे ही थिया के रिपेयर किए गए पैर उसकी बॉडी के पास पहुंचे, सोल्जर्स उसे पूरी तरह खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी उसके पैर खुद एक्टिव हो गए और बूट की तरह सोल्जर्स के सिर कुचलते हुए उसकी बॉडी से जुड़ गए। कुछ ही पल बाद थिया फिर से खड़ी हो गई। डेक को अपने सामने देखकर थिया भावुक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्रेडेटर अपने मिशन को छोड़कर उसे बचाने वापस आया है। उधर डेक पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। उसने बेस के चारों तरफ विस्फोटक पौधों और जहरीली गैस का जाल बिछा रखा था। जैसे ही बड़ी संख्या में सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़े, डेक ने धमाका कर दिया और पूरी टुकड़ी तबाह हो गई। लेकिन तभी टेसा एक विशाल मेक सूट पहनकर मैदान में उतर आई। उसने अपनी भारी गन से डेक पर निशाना साध लिया कि अचानक डेक का वफादार साथी बीच में आ गया और उसने डेक को बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने साथी की मौत देखकर डेक का गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से छलांग लगाकर टेसा के मेक सूट पर चढ़ गया और कालिस्क के दांत को उसके इंजन में घुसा दिया। टेसा से अपने कटिंग हथियारों से डेक पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। वही विशाल मॉन्स्टर बर्फ से आजाद होकर वहां पहुंच चुका था। उसने आते ही टेसा के पूरे मेक सूट को पकड़ लिया और उसे खिलौने की तरह मरोड़ दिया। अगले ही पल टेसा समेत पूरी मशीन उसके मुंह में चली गई। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। डेक तलवार लेकर सामने खड़ा था। तभी बड़ी दौड़ती हुई उस विशाल मॉन्स्टर के पैरों से लिपट गई। यह देखकर डेक हैरान रह गया।
तभी सच्चाई सामने आई। वह अमर और विशाल मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि कालिस्क था, और बड़ी उसकी बच्ची थी। अब डेक को समझ आया कि पहले कालिस्क ने उसे क्यों नहीं मारा था। उसके शरीर पर बड़ी की गंध थी, इसीलिए कालिस्क उसे अपनी बेटी का दुश्मन नहीं समझ रही थी। असल में कालिस्क एक माँ थी जिसने अपनी बच्ची के रक्षक को पहचान लिया था। लेकिन तभी अचानक कालिस्क के शरीर में बदलाव होने लगा। उसका शरीर अंदर से नीला पड़ने लगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह जमने लगी। असल में टेसा के पास डेक के चुराए हुए कई फ्रीजिंग बॉम्ब थे। जब कालिस्क ने टेसा को निगला तो वे बॉम्ब भी उसके पेट में चले गए थे। कुछ ही सेकंड बाद बॉम्ब एक्टिव हो गए। एक जबरदस्त धमाका हुआ और कालिस्क का पूरा शरीर बर्फ के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गया। कालिस्क मर चुकी थी। अपनी मां को खोकर बड़ी उसके अवशेषों के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। मलबे के बीच से टेसा का सिर बाहर निकला। वह अब भी एक्टिव थी और उसने अपनी गन सीधे थिया की तरफ तान दी। जैसे ही वह फायर करने वाली थी, डेक पीछे से पहुंच गया। उसने अपनी तलवार टेसा के सिर के आर पार कर दी और हमेशा के लिए उसका अंत कर दिया। टेसा के खत्म होते ही बड़ी ने उसका रोबोटिक सिर उठा लिया और हवा में लहराने लगी। उसकी मां का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। और फिर अपने गृह यूटजा प्राइम पर वापस लौट आता है। जहाज का दरवाजा खुलते ही डेक बाहर कदम रखता है। सामने यूटजा योद्धा और उसका पिता एंड जॉर्ज डेक के पास आते हैं। उसके चेहरे पर अब भी डेक के लिए नफरत साफ दिखाई देती है। डेक टेसा का कटा हुआ सिर एंड जॉर्ज के पास फेंक कर कहता है, मैंने अपना शिकार कर लिया। लेकिन एंड जॉर्ज अभी भी डेक को एक कमजोर योद्धा समझता है। फिर से लड़ाई के लिए वह डेक को ललकारता है। एंड जॉर्ज के इशारे पर दो बेहतरीन योद्धा डेक पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार डेक बदल चुका था। वह नर्क जैसे ग्रहों से होकर एक असली अल्फा योद्धा बन चुका था। डेक बिना किसी एडवांस हथियार के सिर्फ अपनी तलवार से दोनों योद्धाओं को पल भर में हरा देता है। अब असली मुकाबला शुरू होता है बाप और बेटे के बीच। एंड जॉर्ज और डेक की लड़ाई में डेक को अपने भाई का बदला भी लेना था। डेक पूरे हिम्मत से लड़ाई करता है और एंड जॉर्ज पर भारी पड़ रहा। तब एंड जॉर्ज अपनी इनविजिबिलिटी ऑन करके गायब हो है। डेक गुस्से में अपने भाई केवाई की मौत का बदला लेने के लिए तलवार चलाता है। डेक भी पहले से जानता था एंड जॉर्ज गायब होने वाली गैजेट से लड़ाई करेंगे। डेक भी एक जुगाड़ से जहाज की तूफानी धुआं चालू करके लड़ाई के लिए तैयार होता है। डेक गुस्से में अपने भाई केवाई की मौत का बदला लेने के लिए तलवार चलाता है और एंड जॉर्ज का एक हाथ काट देता है, जैसा उसने केवाई के साथ किया था। फिर वह उसी एनर्जी शील्ड से अपने पिता को जकड़ लेता है जिसमें कभी उसे कैद किया गया था। डेक आगे बढ़कर उसके चेहरे का मेटल मास्क हटा देता है। एंड जॉर्ज की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। तभी वह बड़ी थी, जो अब पूरी तरह बड़ी और खतरनाक हो चुकी थी, एंड जॉर्ज पर हमला करती है और एक ही वार में उसका सिर अपने जबड़ों में दबोचकर खत्म कर देती है। डेक अपने पिता का इनविजिबिलिटी रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और तलवार हवा में उठा देता है। पूरा कबीला यह देखकर घुटने टेक देता है और डेक को अपना नया राजा मान लेता है। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। सबसे आगे वाले जहाज की स्क्रीन पर एक बेहद ताकतवर महिला योद्धा दिखाई देती है, जो डेक की सगी मां थी। वह अपने पति की मौत का बदला लेने और पूरे कबीले पर कब्जा कर आ चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था।